चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव, है ना। तो डेरिवेटिव का क्या है, देखिए डेरिवेटिव एक्सरसाइज यानी 12.2 है और क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक कर लिए थे, ठीक है। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में 6 क्वेश्चन है और देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 9 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इससे जितना भी पहले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, उस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो, है ना। अगर आप लोग देखे हैं तो उसको भी बना लिए होंगे, है ना। और प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है ना। तो आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा जो आपका एग्जाम में आपका थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं करने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई करते रहिए, है ना। नहीं तो आप रिवाइज नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप प्रॉब्लम तो होगा ही होगा ना, है ना। तो आप लोग पढ़ाई कीजिएगा ज़रूर। देखिए 9 को 1 है और 9 का 1 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स मानिए या आप वाई इक्वल्स टू भी मानिए, ये आपका चॉइस पर डिपेंड करता है। हम चलिए वाई मान लेते हैं, बहुत एफ ऑफ एक्स मान लिए, है ना। तो चलिए वाई इक्वल्स टू क्या होगा क्वेश्चन, 2x माइनस यहाँ 3/4। देखिए इसको डेरिवेटिव कीजिए तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होगा, dy/dx। और यहाँ देखिए 2x है तो 2x का क्या हो जाएगा, देखिए 2 और x का डेरिवेटिव करेंगे 1 होगा, माइनस 3/4 कांस्टेंट दैट मीन्स 0। तो आपका dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा 2 आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का 2, तो 9 का 2 यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू समथिंग। क्या है क्वेश्चन, लेट y इक्वल्स टू, देखिए यहाँ है क्वेश्चन है 5x³ ओके, और प्लस 3x माइनस 1 और मल्टीप्लाई x माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ कर लीजिए, अब इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करने का सेंस, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, 5 और x का पावर 4 हो जाएगा और प्लस 3x² और माइनस x होगा, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब सब में माइनस होगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस होगा। तो यहाँ हो जाएगा -5x³ माइनस 3x और प्लस 1। तो चलिए अब इसमें देखेंगे कुछ ना कुछ मैच होने वाला है क्या। यहाँ देखिए -x और -3x, इसको हम लोग अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब जहाँ पावर है ना, जैसे कि 4 है, इसके बाद 3 होगा, इसके बाद 2 होगा, है ना। तो यहाँ इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। 5 और x पर पावर 4 और यहाँ 3 वाला क्या है, -x पर पावर 3 और प्लस ये हो जाएगा क्या, 3x²। और यहाँ देखिए -x और -3x मतलब -4x और प्लस 1। तो ये हम लोगों का क्या है, करेक्ट अरेंजमेंट हो गया है। अब अरेंजमेंट हो गया है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका हो जाएगा आपका dy/dx और इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ये 5 है और 4 को आगे लिखेंगे, पावर है ना, पावर आगे आएगा तो हो जाएगा आपका 4 और x पर पावर 1 कम 1 माइनस करके लिखेंगे मतलब 3 और माइनस, यहाँ देखिए ये 5 रहा और ये पावर को आगे लिखिए और x पर पावर 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखिए इसको भी लिखेंगे 3 और x पर पावर क्या हो जाएगा 2 और x और माइनस यहाँ देखिए 4x है तो यहाँ हो जाएगा 4 और प्लस क्या हो जाएगा 1 का 0 क्योंकि कांस्टेंट है। देखिए बहुत लोगों का माइंड में ये चल रहा होगा कि आप कैसे लिख दिए डायरेक्ट। हम बार बार बोल रहे हैं डायरेक्ट इसलिए लिख दिए, जैसे आप इसको लिख रहे हैं ना, जैसे dy/dx हो गया। चलिए समझा देते हैं। 5 बाहर आएगा और आपका डेरिवेटिव होगा x पर पावर 4 और ये हो जाएगा dx, है ना, -5 बाहर और यहाँ हो जाएगा आपका डेरिवेटिव x पर पावर 3 और ये dx और प्लस 3 बाहर, ये हो जाएगा x² और ये dx नीचे अब प्लस -4 और डेरिवेटिव होगा x का और ये dx अब प्लस ये 1 का डेरिवेटिव इधर होगा ये dx, ठीक है। तो ये लाइन हम क्या किए, नहीं लिखे और डायरेक्ट हम ये लाइन को लिख दिए, है ना। अगर आप लोग इस चीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जैसे ही हम यहाँ से डेरिवेटिव को नीचे लिखेंगे तो होगा क्या, ये 5 मल्टीप्लाई ये 4 आगे चला जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। देख रहे हैं। तो हम ये जो है ना इस चेन रूल को हम नहीं लिखे, डायरेक्ट यानी उसका रिजल्ट को लिखे, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे हम क्या किए हैं। तो हम इस चीज़ को नहीं लिखे, तो आप लोग भी देखिएगा क्या कर सकते हैं। समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 20 और एक्स क्यूब, और हो जाएगा ये कितना माइनस ये हो जाएगा आपका 15 एक्स स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 6x और -4, और ये 0 हो गया। तो 0 तो 0 होगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हम लोगों का 9 का 2 हो गया। चलिए इसको हटा देते हैं, पहले उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का 3 देखिए 9 का 3 में क्या कहा गया है, यानी ये -x³ है। यहाँ लिखेंगे लेट और y = x⁻³ और यहाँ हो जाएगा क्या 5x, सॉरी सिर्फ 5 है, 5 प्लस ये हो जाएगा 3x। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो y = हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 5x⁻³ और प्लस यहाँ हो जाएगा 3r इंटू x, और ये हो जाएगा यहाँ x⁻³ अब देखिए क्या कीजिएगा, तो यहाँ y = हो जाएगा x⁻³ रहा, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस यहाँ हो जाएगा कितना 3, इस पर पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, +1 ना। जब दोनों का बेस सेम रहेगा और क्या करना है मल्टीप्लाई में है तो दोनों का पावर जुटेगा ना, तो जोड़ेंगे जैसे ही कि 1 और प्लस -3, दैट मीन्स आपका हो जाएगा -2। तो यहाँ हम लोग x के प्लस पर लिखेंगे -2, है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगा आपका dy/dx। अब इसको डायरेक्ट लिखिएगा तो कैसे होगा, 5 को बाहर और डेरिवेटिव करेंगे कैसे, चलिए चैन रूल में ही लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, कभी कभी कर देंगे, समझ जाइएगा आप लोग। 3 को बाहर और यहाँ डेरिवेटिव -x² और ये dx। तो चलिए यहाँ हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू क्या बोलिए, तो यहाँ देखिए ये 5 तो ऑलरेडी है और मल्टीप्लाई पावर आगे आएगा -3 और x का पावर इसमें 1 और माइनस करना है, तो -3 में अगर -1 करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा -4 और प्लस 3 मल्टीप्लाई ये -2 आगे आएगा, इसमें भी -1 को अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3, तो ये मिल जाएगा dy/dx इक्वल्स टू -15 और x का पावर -4 और माइनस हो जाएगा 6x⁻³ तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर आप चाहे तो एक स्टेप आगे कर सकते हैं, वो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा -15/x⁻+4 और माइनस ये हो जाएगा 6/x⁻³ है ना। तो कहीं ना कहीं एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी और ये भी आप जो आपको मर्जी दोनों लिखिए, है ना, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 9 का 4, लेट y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू आपका देखिए तो x⁻5 और यहाँ हो जाएगा क्या 3 -6⁻9x -9 सॉरी 6x यानी x⁻9। अब यहाँ भी क्या कीजिएगा, सेम चीज़ है, ये तो आप चाहे तो बना सकते थे, है ना, ये बना सकते हैं। चलिए खैर y इक्वल्स टू इसको अंदर डालिए तो हो जाएगा 3x⁻5 और माइनस ये हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा x⁻5 और ये हो जाएगा x⁻9। जब दोनों का बेस सेम रहेगा ना तो पावर जुटता है। अब जुटने के बजाय ये क्या हो जाएगा 6, लेकिन माइनस प्लस की बात हो जाएगी तो क्या बचेगा बताइए, तो x⁻4। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, हो गया काम आपका। चलिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगा आपका dy/dx और इक्वल्स टू यहाँ देखिए, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस ये को नहीं लिखेंगे, हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई ये 5x⁻4 और -6 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और x⁻5 हो जाएगा।
चलिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका कितना 15, यहाँ तो हो जाएगा आपका 15 एक्स पावर 4 और माइनस ये माइनस प्लस और ये हो जाएगा 24 एक्स पावर। चलिए ये हो गया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या था 9 का, ये 4 था, ठीक है, इसको भी उतार लीजिए। अब देखेंगे 9 का क्या 5। चलिए 9 का 5 क्या है इसको समझते हैं। 9 का क्वेश्चन 5 यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू क्या है क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। 9 का 5 जो है ना ये बना लीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, दोनों माइनस है और माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा जुड़ जाएगा, देखिएगा। तो ये 5 आप लोग बना लीजिएगा। 9 का 5 हम 9 का 6 बना रहे हैं, ठीक है। तो 9 का 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा देखिए, तो चलिए इसको हटाते हैं पहले। चलिए अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है हम लोगों का। अब इसको क्या कीजिएगा v बाई यू जो हम लोग फार्मूला अप्लाई किए थे, चलिए इस फार्मूला को बार बार अप्लाई कर देते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में भी सेट हो जाए। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो क्या कीजिएगा, नीचे जो भी रहे उसको स्क्वायर कर दीजिए और फिर इसी को लिख दीजिए, फिर ऊपर में है उसको डेरिवेटिव कर दीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में और माइनस जिसको यहाँ डेरिवेटिव किया उसको लिखिए और जिसको यहाँ एज इट इज रखे थे उसको डेरिवेटिव कर दीजिएगा, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में। हो गया, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो कैसे होगा देखिए, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा बताइए। यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू नीचे क्या है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ओके, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ देखिए फिर इसी को रखेंगे यानी एक्स प्लस 1 को रखेंगे और डेरिवेटिव किसका करेंगे देखिए 2 का, यही ना है, और माइनस 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 क्या होगा यानी 2 को रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे किसका एक्स प्लस 1 का और नीचे डी एक्स, ठीक है, और माइनस। देखिए इसको लिखने का और एक तरीका है ना। अच्छा इसको बनाने के बाद हम बताते हैं। यहाँ देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 1 का स्क्वायर और फिर इसी को लिखिए यहाँ 3x माइनस 1 और डेरिवेटिव करना है किसका एक्स स्क्वायर और नीचे डी एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर को रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे किसका 3x माइनस 1 और नीचे डी एक्स। चलिए ठीक है, यहाँ तक। यहाँ लिखिए डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू नीचे हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स प्लस 1 और ये 2 का डेरिवेटिव करिएगा तो आपका हो जाएगा 0, दैट मीन्स ये पूरा 0 हो जाएगा और माइनस ये 2 रहा, इसका डेरिवेटिव 1 होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 और माइनस इधर देखिए 3x माइनस 1 इसका डेरिवेटिव कीजिएगा, इसका तो यही रहेगा ना, स्क्वायर है, स्क्वायर रहा। अब यहाँ देखिए 3x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस एक्स स्क्वायर को रखेंगे 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका कितना 3 और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, 0 को नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू नीचे देखिए एक्स प्लस 1 और इसका स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरा 0 तो ये हो जाएगा आपका -2 और माइनस यहाँ देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना 6 एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और यह हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 3 है ना मल्टीप्लाई में, नीचे हो जाएगा आपका 3x और माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू नीचे हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा -2 माइनस देखिए यहाँ 6x स्क्वायर में 3x स्क्वायर गया तो बचेगा 3x स्क्वायर और माइनस 2x, नीचे बचेगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। हाँ यहाँ एक चीज़ बता रहे थे, देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे शॉर्ट में कीजिएगा, है ना, यहाँ तो समझा दिए मेथड के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करना चाहिएगा ना तो कैसे होगा डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा देखिए, पावर क्या है, देखिए पावर 1 है तो जितना भी पावर रहेगा उसको ऊपर में माइनस के साथ लिख दीजिए और नीचे एक पावर बढ़ा के लिखिएगा, काम हो गया। अगर आपसे कहे 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ 2 है ना तो यहाँ लिखेंगे -2 और नीचे लिखेंगे पावर कितना एक बढ़ा के। अगर आपसे कहा जाए 1/x पावर n का डेरिवेटिव तो हो जाएगा ऊपर में -n और नीचे हो जाएगा कितना x पावर n प्लस 1, क्योंकि एक बढ़ा के लिखना है ना। तो बात समझे ये कैसे हुआ, क्योंकि देखिए अगर इस पावर को ऊपर ले जाएंगे कहने का सेंस यानी x पावर 1 है ना, ये होगा।
अब ये देखिए डिफरेंशिएट का फॉर्मूला -1 पावर जो है वो आगे, और जितना पावर है उसमें 1 माइनस कर दीजिए। अगर -1 में फिर -1 करेंगे तो ये बचेगा, ये बन जाएगा -2। तो इसको हम लिख सकते हैं -1, और इसको नीचे लिखेंगे तो x का पावर स्क्वायर। तो बताइए यही काम हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इतना माथापैची काहे करना है, उसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। समझ गए हैं आप लोग, अब उतना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि आप छोटा छोटा चीज़ को आप लोग यानी जल्दी समझ सकते हैं। चलिए आप इसको उतार लीजिएगा, यहाँ है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है इसको समझिए पहले। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। यहाँ देखिए क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ही अप्लाई करना है, इसके अलावा आप दूसरा मेथड से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब ऐसे आपको कहा जाएगा ना तो आप वहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल ही अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए 10, तो यहाँ लिखेंगे लेट f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, cos x। तो यहाँ लिखेंगे f ऑफ x प्लस h इक्वल्स टू cos x प्लस h। तो यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट f डैश x इक्वल्स टू, चलिए फॉर्मूला है अभी, तो फॉर्मूला होता है क्या, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x नीचे हो जाएगा h। तो क्या कीजिएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका लिमिट और s टेंडिंग टू 0। चलिए इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू यहाँ हो जाएगा आपका x, और यह हो जाएगा x प्लस h, और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका cos x, नीचे हो जाएगा h। ठीक है। तो चलिए अगर यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ cos x है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 यानी 1, यानी cos x माइनस 1, और ये 0 यानी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो कोई काम का नहीं है। तो यहाँ हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, साइन c माइनस साइन डी, एक फार्मूला है ना। जैसे यहाँ देखिए हम याद करा देते हैं, यानी cos c और माइनस यहाँ cos d, ये फार्मूला। तो ये फार्मूला है, तो इसका ये फार्मूला एक होता है यदि माइनस और यहाँ लिखेंगे साइन, ये c प्लस डी बाई 2, और ये हो जाएगा आपका साइन ये c माइनस डी बाई 2, एक ये फार्मूला होता है। या फिर आप इसको माइनस आगे नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ लिखिएगा 2, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन, और ये हो जाएगा c प्लस डी बाई 2, और इंटू ये हो जाएगा आपका साइन, उल्टा कर दिए यहाँ d माइनस c बाई 2, है ना, एक ही बात है। अब दोनों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपका करेक्ट है। तो चलिए हम फर्स्ट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0। तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, ये पूरा c का काम कर रहा है, ये d का काम कर रहा है, दैट मीन्स ये माइनस, और यहाँ लिखेंगे 2, और ये हो जाएगा आपका साइन x प्लस h और प्लस x, है ना, c प्लस डी बाई 2। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे साइन, हो जाएगा x प्लस h, दैट मीन्स क्या, c, और माइनस d बाई 2, और नीचे क्या है, h है। तो यहाँ देखिए लिखिए लिमिट और s टेंडिंग टू 0, यहाँ है आपका -2, और ये हो जाएगा साइन, यहाँ देखिए ये और ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस h बाई 2, और यहाँ लिखेंगे लिमिट, ये और ये तो कट जाएगा, माइनस प्लस यहाँ बचेगा h, और बाई में नीचे 2, और नीचे है आपका क्या, h है। तो देखिए इसको कैसे है क्या करिएगा, देखिए तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये -2 है, -2 को बाहर कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए, लिमिट और s टेंडिंग टू 0, है ना, और यहाँ लिखेंगे साइन, और यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस h बाई 2, है ना, और ये h है ना बाई में, ये इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट s टेंडिंग टू 0, इधर हो जाएगा आपका साइन, ध्यान दीजिएगा यहाँ h बाई 2 हो गया। अगर नीचे में भी सेम चीज़ रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लिमिट से, लिमिट के फार्मूला से 1 होता है ना। तो हम लोगों के पास h तो है, देखिए h है ना, लेकिन नीचे अगर 2 दे देते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको क्या चीज़ से, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने का, दैट मीन्स ये होगा ना, तब ना ये और ये कटेगा, है कि नहीं। तो यहाँ 2 देना पड़ेगा,
तो एक काम कीजिए, आगे देखिए, यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, ये -2 रहा और इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। कहने का सेंस यहाँ देखिए साइन, और यहाँ हो जाएगा आपका 2x और प्लस 0/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ लिमिट है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला 1 हो जाएगा और इधर से आपको मिल जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिमिट अप्लाई किए तो ये हो जाएगा आपका ये 2, और इसको आगे ले जाइए, आगे ले जाएंगे तो इस तरह होगा। और यहाँ देखिए लिखेंगे साइन, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 2x/2, तो ये और ये तो कटेगा, ये और ये भी कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ माइनस, और ये बन जाएगा आपका sin x, -sin x। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 समझ गए होंगे। ये फार्मूला को आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं, है ना। अगर आप लोग ट्रिगोनोमेट्री नहीं देखे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप उसको भी देख सकते हैं। यदि ट्रिगोनोमेट्री देखिए, मैथमेटिक्स में अगर आप ट्रिगोनोमेट्री को नहीं पढ़ रहे हैं, खास करके ये फर्स्ट ईयर में, है ना, 11th में, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है ना। और मैथमेटिक्स के लिए ट्रिगोनोमेट्री एक रीढ़ का हड्डी माना जाता है। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री को नहीं समझ रहे हैं बढ़िया से, तो आप मैथमेटिक्स को आप जो है ना, आपको हर जगह प्रॉब्लम कर सकता है मैथमेटिक्स, आपको हर जगह, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला है। फिर जैसे आप 12th में जाइएगा तो फिर 12th में तो भरपूर उसका यूज़ है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ट्रिगोनोमेट्री को एक बार आप यदि क्लास नहीं किए हैं तो एक बार कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़रूरी है आपको मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, और आज यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको भी कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, ठीक। चलिए, थैंक यू।